बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मैं और मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं कैसर महमूद। आज मैं आपको एक स्पेन के छोटे से कस्बे की सैर कराऊंगा जिसका नाम है बायना। सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो देखने से पहले मैं और मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। इस गांव का सूबा अंदालुसिया है और इसका ज़िला कुर्तबा है। यह गांव कुर्तबे से तकरीबन 65 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़या है। इस गांव की आबादी 2012 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 20,266 अफराद पर मुश्तमिल थी, लेकिन 2018 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसकी आबादी कम होकर 19,338 हो गई है। ये इस गांव का सबसे बड़ा चर्च है और यहाँ ईसाई हफ्ते में एक दिन इबादत के लिए आते हैं। ये इस गांव का मेन चौक है। यहाँ पे ट्रैक्शन लिखी है, यहाँ किसी ने जाना हो। वालेंसुएला, अंदुहार, अल्बेंडीन, दोनामिंसिया, काबरा, फाइन, ग्रनादा। अगर आप यहाँ पे आते हैं विज़िट करने के लिए तो काफ़ी ऊंची नीचे सड़कें आपको मिलेंगी और आपकी बहुत अच्छी सी बर्दाश्त भी हो जाएगी। मैं इन ऊंची नीची सड़कों से होते हुए हॉल ऑफ सिटी की तरफ जा रहा हूँ। ये देखें, ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये हॉल ऑफ सिटी है, इस गांव की सबसे मेन बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, इसको स्पेनिश ज़बान में अयुंतामिento कहते हैं और हमारी उर्दू ज़बान में इसको यूनियन कौंसिल कहते हैं। पाकिस्तान में जो यूनियन कौंसिल होती है वो एक गाँव में होती है और उसमें 7, 8, 10 गाँव आते हैं, लेकिन यहाँ हर गाँव में, चाहे वो छोटा गाँव हो, बड़ा गाँव हो, हर गांव में एक यूनियन कौंसिल होती है। पाकिस्तान की तरह यहाँ भी हर यूनियन कौंसिल में एक चेयरमैन होता है, लेकिन पाकिस्तान में उसे चेयरमैन और नाज़म कहते हैं। यहाँ उसको स्पेनिश ज़बान में अल्काल्दे कहते हैं। यहाँ की अल्काल्दे एक औरत है जिसका नाम है मारिया हेसूस। वो पेसोए पार्टी से तल्लुक़ रखती है, जो पार्टी स्पेन में इस वक्त हुक्मरानी कर रही है। ये जो आपने अयुंतामिento देखी है, यूनियन कौंसिल, ये तारकीन वतन के लिए इसलिए अहमियत की हामिल है क्योंकि जब भी कोई तारकीन वतन स्पेन में दाखिल होता है तो वो अपना पासपोर्ट लेके यूनियन कौंसिल जाता है और यहाँ उसका इंदराज होता है। यहाँ के कानून के मुताबिक आपको इंदराज के बाद 3 साल इंतज़ार करना पड़ता है।
2 साल बाद आपको फिर एक दफ़ा यूनियन कौंसिल जाना पड़ता है, वो जो इंदराज कराया होता है उसको रीन्यू करवाने के लिए। 3 साल बाद इनका कानून जो स्पेन का है वो इजाज़त देता है कि जो स्पेन के कानून के मुताबिक जो उनको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो आप पूरे करें और आप स्पेन का वीज़ा, स्पेन के पेपर जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अगर आप विज़िट करने के लिए आएँ तो यहाँ की खूबसूरत गलियाँ, खूबसूरत बाज़ार, खूबसूरत शॉपिंग मॉल, और यहाँ की जो सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ है, जो मुझे पसंद आई है, वो यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं, तारकीन वतन से बड़े हंसकर मिलते हैं, बड़ी गपशप लगाते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, हमारा भी, अपना भी, एक दूसरों का भी। बड़े दोस्त मिजाज और बड़ी अच्छी तबीयत के मालिक है ये इस गांव के जो लोग हैं। मैं इस वक्त जा रहा हूँ कास्टियो बायना। ये बहुत मशहूर किला है, इसकी तारीख बहुत पुरानी है, तकरीबन 800-900 साल कदीम ये किला है। मैं कोशिश करूँगा अगर मैं ऊपर जा सका तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। सब दोस्तों से माजरत क्यों मैं किले पर गया था, लेकिन किला जो है ना वो हफ्ते और इतवार वाले दिन खुलता है। आज बुध का दिन है तो इसलिए वो किला बंद था, तो मैं अंदर नहीं जा सका। तो कोशिश मैंने पूरी की है, पहाड़ी पर मैं चढ़ के गया मेहनत करके, लेकिन आगे जाके देखा है वहाँ पे वो बंद था। इस गांव में अवाम के लिए ये एक छोटा सा पार्क बनाया गया है, और यहाँ पे ये जो एरिया है ये कुत्तों के लिए बनाया गया है। हर दूसरे घर में कुत्ता ज़रूर होता है, तो ये एरिया जो है ना कुत्तों के लिए बनाया गया स्पेशल। सारा एरिया ये लोगों के बैठने के लिए बनाया गया है, जगह जगह पे बेंच लगाई गई हैं, और 2-3 इस पार्क में काफ़ी बार भी है। आपको जो मेरे पीछे जगह नज़र आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चों के लिए बनाई गई है। ये जो छोटा सा पार्क है, इस पार्क के अंदर ये एरिया बच्चों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर तकरीबन 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं वो माँ बाप उनको लेकर आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए। पिछले टाइम यहाँ काफ़ी रश होता है तो मौसम को एंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए झूले और मुख्तलिफ फैसिलिटियाँ यहाँ पर बच्चों को दी गई हैं। बच्चे यहाँ पर शाम को आते हैं माँ बाप के साथ और काफ़ी चिल आउट करते हैं। यहाँ पर
आम आवाम के लिए एक छोटा सा जिम भी बनाया गया है। मुख्तलिफ मशीनें लगाई गई हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे और कोई एक्सरसाइज करना चाहता है तो वो बस बआसानी कर सकता है। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर इन्होंने ये छोटी छोटी सी बजरी डाली हुई है, और यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, ये जैसे ये खड़े हैं, ये पिछले टाइम यहाँ पर एक गेम खेलते हैं। बड़े बड़े से बाल होते हैं इनके हाथ में, और यहाँ खड़े होकर उन्होंने एक लकीर लगाई होती है, वहाँ पर फेंकते हैं। वो मुझे तो समझ नहीं आती वो क्या गेम है, लेकिन ये लोग खेलते हैं। ये जो गली है ये इस गांव की मेन शाहरा है। यहाँ की गवर्नमेंट ने ये कपड़े लगाए हुए हैं गर्मियों में, यहाँ पर साया रहता है और लोगों को चलने में मुश्किलात पेश नहीं आती। ये मेन गली है इस गांव। पिछले टाइम यहाँ काफ़ी रश होता है। स्पेन के जो लोग हैं वो दरख्त बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर जगह जगह आपको दरख्त नज़र आएंगे। आवाम से ज़्यादा यहाँ दरख्त होती हैं। देखिए ये जो जगह इन्होंने बनाई हुई है, यहाँ पर लोग गर्मियों में बैठते हैं और ठंडी हवा लेते हैं। मैं भी थोड़ी देर बैठ लूँ, आराम कर लूँ। इसी अंदालूसिया सूबे के बारे में बात करते हैं। अंदालूसिया का जो सदर है उसका नाम है खुआन मैनुएल मोरिनो। यहाँ हर सूबे का एक प्रेसिडेंट, एक सदर होता है। यहाँ पर जो रहने वाले हैं उनको अंदालूसा पुकारा जाता है। जैसे पाकिस्तान में पंजाब में रहने वाले पंजाबी, सिंध में रहने वाले सिंधी, बलोचिस्तान में रहने वाले बलोच अपने आप को कहलाते हैं। यहाँ के लोग अपने आप को अंदालूसा कहलाते हैं। इस सूबे को 1981 में सूबे का दर्जा दिया गया था। इस सूबे की तकरीबन अंदालूसिया सूबे की 84 लाख आबादी है। इस सूबे के 8 ज़िले हैं, जिनमें अल्मेरिया, ग्रनादा, मालागा, कुर्तबा, सविया, हुएल्वा, हाइन और कादिस है। अंदालूसिया सूबे का दारुल हुकूमत सविया है। सविया एक बहुत तरीही शहर है, वो इस अंदालूसिया सूबे का एक दारुल हुकूमत है। यहाँ की तरीही जगह स्पेन की अलहम्रा और कुर्तबा मस्जिद भी इसी सूबे अंदालूसिया में वाक़या है। पूरी दुनिया में जैतून पैदा करने के हवाले से स्पेन का पूरी दुनिया में दूसरा नंबर है। सबसे ज़्यादा लबनान जैतून पैदा करता है। स्पेन में जितना भी जैतून पैदा होता है वो सारा अंदालूसिया की पैदावार है। यहाँ पर अंदालूसिया में जैतून उगाया जाता है। यहाँ पर उसी ज़मीन में वक्फे से पौधे लगाकर जैतून को उगाया जाता है और उसी ज़मीन से फसल भी हासिल की जाती है। अंदालूसिया में जितना भी जैतून होता है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पर अंदालूसिया स्पेन में इसलिए जैतून की कीमत दूसरे मुल्कों की बनिस्बत थोड़ी कम है, क्यों जैतून यहाँ की पैदावार है। यहाँ आप जहाँ भी चले जाएँ बाहर, आपको जैतून ही जैतून नज़र आएगा। ये नज़र आ रहे हैं दरख्त वगैरह, ये सब जैतून है। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये आपको जो ज़मीनों में सारे दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये सारे जैतून के हैं। ये देखिए अंदालूसिया में आपको हर जगह पे सिर्फ जैतून नज़र आएगा, सिर्फ जैतून। ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों के ऊपर भी जो है ना जैतून उगाया हुआ है इन्होंने। मैं आपको नज़दीक जाकर दिखाता हूँ।
रहा है सारा एरिया, ये सारे जैतून के बागात लगे हुए हैं। पहाड़ी सिलसिला है लेकिन हर जगह जैतून ही है। 3 से 4 माह बाद इन पे फल लग जाएगा। बायना गांव काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है और मुझे यहाँ जैतून के बागात में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैदल सफ़र करना पड़ा। मुझे भूख लगी थी काफ़ी, मैं 2-3 घंटे पैदल चला हूँ। तो अभी यहाँ पर ढूंढते हैं क्या चीज़ मिलती है, जूस वगैरह, कोई डबल रोटी, कोई खाने की चीज़ अगर मिल जाए। यहाँ पर हलाल चीज़ ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। ये जो गोश्त हैं, गोश्त के अलावा भी जो मीठी चीज़ें होती हैं, मीठे में जो होती हैं जैसे केक, पेस्ट्री वगैरह, इस तरह की चीज़ों में भी ये जो है ना, ये सूर का ऑयल वगैरह डाल देते हैं। उसको यहाँ स्पेनिश ज़बान में ग्रासा कहते हैं कि ग्रासा डाला होता है इन्होंने, तो वो भी देख के लेना पड़ता है। ऊपर लिखा होता है उनका नंबर, अगर लिखा हो तो फिर नहीं, अगर ना लिखा हो तो फिर वो चीज़ लेनी चाहिए हम मुसलमानों को। यहाँ पे यूरोप में जो बसने वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान करना पड़ता है कि कोई हलाल चीज़ मिल जाए। सब्ज़ी जो हैं ज़ाहिर बात है ये तो हलाल ही होंगी, इनमें तो मिलावट नहीं हो सकती। ये जो बिस्कुट वगैरह है, ये जो केक हैं, इनके ऊपर इन्होंने एक नंबर लिखा होता है। अगर वो हो तो फिर वो नहीं लेना चाहिए, अगर ना हो फिर वो चीज़ हलाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मैं और मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट करके अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो में मैं इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।